अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज़ अपडेट्स पर। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेस का दावा, कहा कीव पर मॉस्को के जंग की आगाज के बाद से रूसी फौज ने 10,000 से ज्यादा लोग को खो दिया। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने हफ्ते को कहा कि 15 से 18 साल की उम्र के 3 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को अब नोवल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के खिलाफ मुकम्मल टीका लगाया गया है। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव जुम्मे को आदिलाबाद में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बहाल न करने पर बीजेपी पर हमला किया। हर सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के लिए बीजेपी पर उंगली उठाते हुए हरीश राव ने कहा कि इस फैसले से कई जिंदगियां मुतासिर हुई है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 6 मार्च को पीपल्स प्लाजा में शी टीमों के जरिए मुनक्कद 2000 और 5000 मीटर्स दौड़ की पेश नजर ट्रैफिक पाबंदियां आयद की है। हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जुम्मे के दिन यूनिपोर्टल रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कार्डियोथोरैसिक सर्जरी की। 10th स्टैंडर्ड के एक स्टूडेंट की मारपीट की वजह से मौत, वालिदैन हरासा करने के इम्तियाजी सुलूक का इल्जाम लगाते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब और इजराइल इत्तेहादी हो सकते हैं। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने हैरतअंगेज मुकाबले में इंग्लैंड को 12 रन से हराया। अफ्रीका ने भी किया जीत से आगाज। दूसरे दिन स्टंप्स तक इंडिया हावी, श्रीलंका का स्कोर 108 पर 4, अश्विन ने लिया 2 विकेट। मदर डेयरी ने दूध 2 रुपए लीटर महंगा किया, कल से लागू होंगे नई कीमतें। न्यूज़ अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।